स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको एक विषय है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, तो उसके बारे में समझा रही हूँ। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने इसके 3 पार्ट आपको समझा दिए थे। बीट रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, विशेषीकृत रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, विशेष लेखन की भाषा शैली कैसे होनी चाहिए। तो उसके बाद के जो भाग हैं वो मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो वो वीडियो आपने देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा इन सब के बारे में। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं बच्चों, वो है समाचार पत्रों में विशेष लेखन का क्षेत्र। ठीक है, समाचार पत्रों में ही होता है ना, विशेष जो लेखन होते हैं वो समाचार पत्रों में ही हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो उसमें जो क्या क्षेत्र है, अब इसमें समाचार पत्रों में विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र हैं, जैसे व्यापार, खेल, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। यानी बहुत सारे जो हैं क्षेत्र हैं इसमें जिस पर कि विशेष समाचार लिखे जा सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में साधारणतः रोजाना की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर सभी क्षेत्र विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं, जिनमें अलग से विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यानी विशेष लेखन के लिए कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। परंतु अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को इन दिनों विशेष लेखन के कारण बहुत अधिक महत्व मिल रहा है। यानी विशेष लेखन के कारण इन सबका महत्व बहुत बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता मिल रही है। यानी ये भी जो है ये प्रथम स्थान पर है। अब आ जाता है अगला टॉपिक, समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार का महत्व। अब इन समाचार पत्रों में कारोबार का, ये जो काम करती है, और व्यापार उसका क्या महत्व है। समाचार पत्रों में कारोबार तथा अर्थ जगत से संबंधित समाचारों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है। एक अलग पृष्ठ दिया होता है। आप समाचार पत्र पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें किसी किसी चीज़ के लिए, जैसे हनुमानगढ़ की कोई न्यूज़ आ रही है उसका अलग से पृष्ठ दिया है, संगरिया की जो आती है उसका अलग से पृष्ठ दिया है। कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ की उस जगह के लोकल अखबार भी निकाले जाते हैं। तो इसमें भी क्या है, समाचार पत्रों के में कारोबार के लिए भी एक पृष्ठ अलग से होता है। कुछ समाचार पत्रों में तो आर्थिक समाचारों के 2 पृष्ठ भी दिए गए होते हैं। समाचार पत्रों में यदि आर्थिक समाचार का पृष्ठ ना हो तो संपूर्ण समाचार पत्र नहीं कहलाता। यानी वो समाचार पत्र अधूरा कहलाता है। यदि उसमें मतलब जो होता है ना, नौकरियां वगैरह निकली हुई हैं, इसकी यहाँ पे ये पोस्टें निकली हैं, इसके लिए ये है, वो सारा जो है आ जाता है उसमें। ठीक है, अर्थ अर्थात धन प्रत्येक जीवन के मूल का आधार है, जीवन का मूल आधार है। हमारे जीवन में इसका विशेष महत्व है। किसका? धर्म का। तो अर्थ जो है आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना आज हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि उसके पास बहुत सारी धन दौलत, जमीन जायदाद हो। क्रय विक्रय करना, बैंक में पैसे जमा करवाना, बचत करना, किसी कारोबार के बारे में योजना बनाना या कुछ इस प्रकार से सोचना जिसमें आर्थिक लाभ हो आदि से संबंधित विषय कारोबार और अर्थ जगत से संबंधित होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं अर्थ जगत से संबंधित विषय? कौन से हैं? क्रय विक्रय करना, क्रय मतलब देन लेन करना, आपस में होता है ना देना लेना पैसों का,
बैंक में पैसे जमा करवाना, बचत करना, कारोबार के बारे में योजना बनाना, या और कोई ऐसे काम जिसमें हमें आर्थिक लाभ हो, यानी हम धन कमा सकें, तो उसमें जो है ये सारे कारोबार अर्थ जगत से संबंधित माने जाते हैं। इसी कारण कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में पाठकों की विशेष रुचि होती है। जो अखबार को पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो आपने देखा होगा सबसे पहले वो वही पढ़ता है, वही पेज निकाल के पढ़ने शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है, जहाँ पर ऐसी खबरें दी जाती हैं। प्राय देखा सुना जाता है कि शेयर बाजार के भाव का चढ़ना गिरना, सोने चांदी के भाव, विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, पाउंड आदि होते हैं ना, वो की कीमत, आवश्यक उपभोक्ता चीज़ों की कीमत अथवा खेती बाड़ी से संबंधित चीज़ों की कीमत के घटने बढ़ने के पीछे कौन कौन से कारण निहित होते हैं। मतलब किन कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आ रही है, या शेयर बाजार ऊपर चढ़ रहा है, या कहाँ पर जो है कोई फायदा हो रहा है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है, इनमें कौन कौन से कारण होते हैं। इससे आम लोगों को क्या लाभ और हानि होगी, या इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, और इसके बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, आदि जानकारियों में पाठकों की बहुत अधिक रुचि होती है। बाकी चाहे न्यूज़पेपर में मतलब हम कोई खबर पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ऐसी खबरें सभी लोग बड़ी रुचि से पढ़ते हैं। इसी कारण संवाददाता व्यापार जगत से जुड़ी अनेक खबरें अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं और उसके लिए विशेष स्थान भी निर्धारित करते हैं, क्योंकि इसी कारण से उनके जो न्यूज़पेपर हैं वो ज़्यादा रुचि से लोग पढ़ते हैं और उनकी बिक्री ज़्यादा होती है। कारोबार, व्यापार और अर्थ का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत और व्यापक होता है, बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। अब हम जितने भी कारोबार के क्षेत्र हैं सभी में हम जो विशेष जानकारी हासिल कर लें, इसके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। इसी कारण कारोबार और अर्थ जगत में किसी विशेष क्षेत्र का चुनाव करना पड़ता है। उदाहरण का कोई शेयर बाजार का विशेषज्ञ होता है, तो कोई निवेश के मामलों की जानकारी रखता है, कोई बैंकिंग का विशेषज्ञ होता है, तो कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, यानी विशेषज्ञ विशेष जानकारी रखने वाले। किसी को बजट की जानकारी होती है, तो किसी को मंडी की जानकारी होती है। एक ही व्यक्ति इन सबके बारे में जानकारी प्राप्त करे या उसे हर फील्ड की जानकारी हो, ऐसा संभव नहीं है। अर्थ जगत की पत्रकारिता औरों की अपेक्षा बहुत मुश्किल होती है। इसका कारण आम जनता को इसकी शब्दावली के बारे में तथा उनके अर्थ के बारे में जानकारी न होना है, क्योंकि ऐसी न्यूज होती हैं जो आर्थिक स्थिति से संबंधित होती हैं, अर्थ से संबंधित होती हैं, उसकी थोड़ी भाषा, उसके जो शब्द होते हैं वो थोड़े से जटिल होते हैं, उसे साधारण जनता समझ में पाए ऐसा नहीं हो सकता है। यह आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। साथ ही आर्थिक समाचारों का ऐसा पाठक वर्ग भी होता है जो उस क्षेत्र से संबंधित होने के कारण उसके बारे में काफ़ी जानकारी रखता है। अब आ जाता है बच्चों इसके अगला टॉपिक, समाचार पत्रों में खेल की क्या भूमिका होती है। इससे पहले हमने पढ़ा कि विशेष लेखन का क्षेत्र क्या है, समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार का क्या महत्व होता है। अब समाचार पत्रों में खेल की क्या भूमिका होती है। यहाँ पर है कि समाचार पत्रों में खेलों में मतलब खेलों से संबंधित समाचारों में अधिकतर लोगों की रुचि होती है। अब कई बहुत से लोगों की रुचि होती है जो अर्थ के आधार पर जो समाचार होते हैं उनको पढ़ने में होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खेलों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ बच्चे आप टीवी वगैरह देखते हो, उसमें मैच देखना बहुत अच्छा लगता है। मैच के आगे टीवी में और कोई कुछ भी और दूसरा कोई चैनल नहीं देखते, जिनको आदत होती है मैच देखने की। उसी तरह से उनको खेलों में विशेष रुचि होती है। उसी तरह से समाचार पत्रों में भी जो खेल समाचार आते हैं उसमें विशेष रुचि होती है। खेल प्रत्येक आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बचपन से ही
प्रत्येक मनुष्य को खेलों में बड़ी रुचि रहती है। ज़्यादातर लोग जो है, बच्चे जो है, आप देखते होंगे, उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है। समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेलों का बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है। सभी अखबारों में खेल के 1-2 पृष्ठ होते हैं और खेल के समाचारों के बिना कोई भी टीवी और रेडियो बुलेटिन पूरा नहीं माना जाता। समाचार संसाधनों में खेलों का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक और खेल परिशिष्ट प्रकाशित होते रहते हैं। इसी प्रकार से टीवी और रेडियो के माध्यम से भी खेलों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वालों के लिए खेल की तकनीकी नियम, बारीकियां और इससे संबंधित सभी बातों से अच्छी प्रकार से परिचित होना आवश्यक है। परंतु किसी भी खेल के नियम और उसकी तकनीक के बारे में जानकारी ही उस खेल, जो जानकार होता है उस खेल की तकनीक के बारे में, किसी उस खेल के बारे में पूरी तरह से पता होता है कि कोई खेल कैसे खेला जाता है, उसके कौन कौन से नियम हैं, वही व्यक्ति जो है खेलों के बारे में अच्छा लिख सकता है। एक खेल पत्रकार को इन जानकारियों को इस प्रकार से पेश करना चाहिए कि लोगों को दिलचस्प लगे, यानी लोगों को बहुत अच्छा लगे, लोगों का मन जो है वो पढ़ने के लिए करे। इस तरह से उसे लिखना चाहिए। उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खेल की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा में रोमांच, जोश और उत्साह जो है वो होना चाहिए। उस तरह से लिखा जाए पढ़ने वाला जो है वो उससे चाहे कि वो सारा पूरा पढ़ के ही जो चैन ले, और पढ़ने वाला जो है वो भी जोश से भर जाए, उसमें उत्साह हो जाए और वो पढ़ने के लिए उसके मन में रुचि बनी रहे, वो आगे आगे बढ़ता जाए। तो इस तरह से जो है खेलों के बारे में लिखना चाहिए। अब आ जाता है सूचनाओं के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला आ जाता है मंत्रालय के सूत्र, नंबर 2 पे आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां, तीसरा आ जाता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, जो आमने सामने बैठ करके बातचीत करते, प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके उत्तर दिए जाते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति को बिठा करके और फिर उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे हमें उनकी जीवनी के बारे में पूरा पता चल जाता है। तो आप टीवी में देखते होंगे। फिर आ जाता है सर्वे करते हैं ना, आजकल लोगों की ड्यूटी लगी हुई होती है, टीचर्स की भी, कि वो जा के गाँव में देखते हैं कौन से बच्चे जो हैं कम आयु के हैं, किनको, फिर बड़ों को देखना किसके टीका लग गया, किसके नहीं लगा, वो सारा सर्वे कर रहे हैं। फिर जांच समितियों की रिपोर्ट्स होती हैं, जो समितियां जांच करती हैं उनकी रिपोर्ट आती है। क्षेत्र विशेष में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति। फिर अगला 7वां आता है संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति। 8वां इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम। और 9वें नंबर पे आता है स्थायी अध्ययन प्रक्रिया। तो ये थे सूचनाओं के विभिन्न स्रोत। तो बच्चों, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार जो 12th के बच्चे ध्यान दें, उनके सिलेबस में है। ये जो सेकंड टर्म एग्जाम होंगे उसमें आपका ये टॉपिक है, और उस टॉपिक के अंतर्गत जैसा कि ब्रीफ रिपोर्टिंग, विशेषकृत रिपोर्टिंग, विशेष लेखन की भाषा शैली, समाचार पत्रों में विशेष लेखन का क्षेत्र, समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार का महत्व, समाचार पत्रों में खेल की भूमिका और सूचनाओं के विभिन्न स्रोत, ये सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझने हैं, याद करने हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू।